बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, चैनल पकीज़ा बातें में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि फलां लड़की को लड़के से मोहब्बत हो गई, फलां लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई, और हमारे इर्द गिर्द इस तरह का आम माहौल निज़ाम पाया जाता है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर ये सिलसिला अक्सर आम पाया जाता है। बाज तो नौबत जो है वो शादी तक पहुंच जाती है कि लव मैरिज हो जाती है, और बाज जो है वो बहुत ही हदूद पार कर जाते हैं जो कि वालिदैन के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। असल में ये मोहब्बत है क्या चीज? एक मजाजी मोहब्बत है और एक हकीकी मोहब्बत है। लेकिन इस मोहब्बत की जो असल हकीकत है वो क्या है, इस पर बात करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपका इस लफ्ज मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। ये एक बहुत आम लफ्ज बन चुका है कि फलां को फलां से मोहब्बत हो गई है। अब इस मोहब्बत का हो जाना, मैं इसको समझती हूँ कि जब एक लड़के को लड़की के साथ दो हम जिन्स लोग जो हैं आपस में मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत नहीं होती। असल में ये एक जिस्मानी जरूरत होती है, जिस्मानी ख्वाहिश होती है, शहवत होती है, जो कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, कशिश पैदा होती है, जिसको मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है कि हमें मोहब्बत हो गई है। असल जो मोहब्बत का मयार है, असल जो मोहब्बत की हकीकत है, असल जो मोहब्बत की वजाहत है, वो मोहब्बत बनी ही अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। मोहब्बत का हक जो रखते हैं वो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है, वो असल में मोहब्बत है। बाकी ये जो मजाजी मोहब्बतें हैं, जो मर्द और औरत की मोहब्बत है, ये एक ख्वाहिश होती है जिसके मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हशर का मैदान होगा और कोई साया नहीं होगा और सूरज सवा नेजे पर होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की होगी और अल्लाह के लिए किसी से नफरत की होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोमन की ये सिफ्त बयान फरमाई है कि मोमन वो होता है जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए किसी से नफरत करता है। अगर एक इंसान है, उसमें बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, वो बहुत परहेजगार है, वो नमाजी है, उसके पास इल्म बहुत है, अमल बहुत है और इबादत गुजार है, तो आप उससे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है और अल्लाह ने उसको ये तमाम खूबियां अता फरमाई हैं, इसलिए आपकी उससे मोहब्बत अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह का बहुत नाफरमान है, ये अमल करने वाला नहीं है, सिर्फ बातों का मुसलमान है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है, ये मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करता और बहुत ही खिलाफ वर्जी करता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता। ये आपकी नफरत जो है ये अल्लाह के लिए नफरत है, और ये है अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए किसी से नफरत करना। एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हजूर क़यामत कब आएगी? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने कहा कि मैंने कोई तैयारी तो नहीं की, ना मैंने कोई रोजे हैं मेरे पास, ना नमाज है, ना कुरान की तलावत है, ना जुकात है, ना मैंने कोई सदका खैरात ऐसे किए हैं, सिर्फ मेरे पास आपकी मोहब्बत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिसके साथ मोहब्बत की वो कयामत के दिन उसी के साथ होगा। तो इससे अंदाजा लगाइए कि हमें आखिर में जाकर किसके साथ होना चाहिए, वहां कौन सी मोहब्बत है जो हमारे काम आएगी। और ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ आखिरत में काम नहीं आती, वो दुनिया में भी कामयाब आती है और इंसान को कामयाब बनाती है और उसको बहुत अरूज पर लेकर जाती है।
लोगों की दिलों में उस इंसान की मोहब्बत डाल दी जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हमारे भी जो तबीयत है, मजाज है, इसका मयार ये होना चाहिए कि हम किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए करें। अगर किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, किसी के होंठ बहुत खूबसूरत हैं, किसी के बाल बहुत खूबसूरत हैं, किसी की जो स्किन है वो बहुत खूबसूरत है, तो इसमें उसका कमाल नहीं है। ये तो उसके क्रिएटिव जो है, उसका खालिक जो है, जो कि रब्बे जुल जलाल है, ये तो उसका कमाल है, ये तो उसकी सफात हैं। तो हक तो ये है कि उसके बनाने वाले से मोहब्बत की जाए कि उसने कितना खूबसूरत बनाया। इसमें इंसान की कोई अपनी मेहनत या उसका अपना कमाल तो नहीं है। अगर आप किसी से उसकी आदात से मोहब्बत करते हैं कि वो सच बोलता है या उसके ईमानदारी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये भी उसका कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता की हुई चीज है। तो इसलिए मोहब्बत का माना तो यही है कि उसके खालिक से मोहब्बत की जाए, ना कि मखलूक से मोहब्बत की जाए। मखलूक से भी मोहब्बत की जाए तो अल्लाह के लिए की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की मोहब्बत का बहुत मुकाम दिया है, तो इसलिए उनसे इसीलिए हमें मोहब्बत करनी है कि वो अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए रिलेटिव से मोहब्बत का कहा है, तो इसलिए मोहब्बत करनी है कि वो अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है। किसी रिश्तेदार से अगर आपकी नहीं बनती, आप उससे अगर आपके दिल में नफरत है, तो आप उससे इसलिए मोहब्बत करें, ताल्लुक रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे अता करो। तो ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है।